बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम +1 कक्षा में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 में आधारिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? बच्चों, ऐसी सुविधाएं, क्रियाएं व सेवाएं जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को संचालित करने में व विकास करने में सहायक होती हैं। It means those facilities, activities or services which help in the development of the other sections of the economy। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 बनता है, आधारिक संरचना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर होगा, आधारिक संरचना की सुविधाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आर्थिक आधारिक संरचना। ऐसी सुविधाएं जो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक होती है, जैसे शक्ति, पावर सोर्सेस, परिवहन तथा संचार सेवाएं, शक्ति आपूर्ति, उत्पादन, वितरण व औद्योगिकरण के लिए अति आवश्यक होती है। संचार के साधन बाजार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। बच्चों, दूसरे प्रकार की आधारिक संरचना होती है सामाजिक आधारिक संरचना। इसमें प्रमुख रूप से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम इत्यादि आते हैं। इससे देश का सामाजिक विकास होता है। इससे सामाजिक कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 बनता है, भारत में आधारिक संरचना की सुविधाओं की क्या स्थिति है? बच्चों, इसका आंसर होगा, हमारे देश में आधारिक संरचना की सुविधाएं अन्य देशों की तुलना में अपर्याप्त है। भारत में जीडीपी का केवल 5%, जबकि चीन व इंडोनेशिया में क्रमशः आधारिक संरचना की सुविधाओं के विकास के लिए 20% और 14% खर्च किया जाता है। ग्रामीण भारत में अत्यधिक संरचना की उपलब्धता बहुत ही कम है। बच्चों, अब हम आधारिक संरचना की तुलना करने के लिए एक विभिन्न देशों की सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इस सारणी के पहले कॉलम में देश का नाम और दूसरे कॉलम में आधारिक संरचना में किए जाने वाला निवेश जीडीपी का प्रतिशत के रूप में, और उसके बाद स्वच्छ जल की उपलब्धता, नंबर 3 स्वच्छता, नंबर 4 बिजली उत्पादन और नंबर 5 टेलीफोन की उपलब्धता। बच्चों, जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, भारत में आधारिक संरचना में निवेश के लिए जीडीपी का केवल 5% ही खर्च किया जाता है, और जबकि पाकिस्तान में 2%, चीन में 20%, सिंगापुर में 5% और कोरिया में 60%, इंडोनेशिया में 14%, हांगकांग में 4% जीडीपी का खर्च किया जाता है। बच्चों, इसी तरह से इस सारणी में आप स्वच्छ जल उपलब्धता की प्रतिशतता और बिजली उत्पादन के प्रतिशत को मेगावाट के रूप में इस सारणी से सीख सकते हैं। बच्चों, ये सारणी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 के आधार पर बनाई गई है। बच्चों, अगला प्रश्न बनता है, ऊर्जा आर्थिक विकास में क्यों अति महत्वपूर्ण है? ऊर्जा के विभिन्न वर्गों व स्रोतों का वर्णन करो। बच्चों, देश को कृषि एवं औद्योगिक विकास, यातायात के साधनों, दैनिक उपभोग के लिए ऊर्जा अति महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के साधनों के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत लिग्नाइट, कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। बच्चों, अब हम ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण विभिन्न भागों में करेंगे। नंबर 1, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। इसके प्रमुख साधन है कोयला, पेट्रोलियम तथा बिजली। इन ऊर्जा के साधनों को हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसके प्रमुख उदाहरण है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस आदि। और एक अलग से वर्गीकरण आता है ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में कोयला, लिग्नाइट व पेट्रोलियम आता है। और एक और वर्गीकरण ऊर्जा के अंतिम स्रोत बिजली कहलाती है। बच्चों, भारत में कोयले का कुल भंडार 2,62,210 करोड़ टन है। भारत में पेट्रोलियम का कुल उत्पादन 2009-10 में 337 लाख टन था। बच्चों, हमारे देश में ऊर्जा की अत्यधिक खपत है, इसलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों से भी पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। बच्चों, भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरैली कोल कंपनी और भारत के प्रमुख आणविक पावर स्टेशन तारापुर, कोटा इत्यादि है। इसके अतिरिक्त नरोरा और राणा प्रताप सागर बांध, कलपक्कम भारत के कुछ प्रमुख आणविक पावर स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशनों से आणविक ऊर्जा पैदा की जाती है। बच्चों, भारत में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में बिजली 3 प्रकार से बनाई जाती है। नंबर 1, ताप विद्युत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कोयले के द्वारा बनाई जाती है। और दूसरा जल विद्युत, जो पानी से बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा आणविक शक्ति स्टेशन, हमारे एटॉमिक पावर स्टेशंस है, वहाँ पे भी ऊर्जा बनाई जाती है। बच्चों, एक अन्य स्रोत हमारे देश में ऊर्जा का वो है बायो ऊर्जा। बायो ऊर्जा प्रमुख रूप से गोबर व अपशिष्ट से बनाई जाती है। देश में 2009 तक कुल 41.77 लाख बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, परंतु फिर भी देश में इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने जो पढ़ा, किस प्रकार से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा विकास को कैसे तीव्र करती है, इसको आप सीखेंगे। और हैव ए नाइस डे। थैंक्स।